चलिए अब ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म देखना है हमको हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन में। तो उसके लिए अपन कौन सी चीज कर रहे हैं, तो बोलेंगे जैसे जो ट्रायल का बोरेन है इसको अपन ने इन शॉर्ट ऐसा लिख लिया है, जो प्रोपाइल ग्रुप है इसको R लिख लिया, R होल साइज B। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमने डाला क्या था, इट इज H2O2NOH नेगेटिव, हमने ये डाला था। कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे H2O2 और OH नेगेटिव, इनकी रिएक्शन होती है। OH नेगेटिव H2O2 में से किसको निकालेगा, H पॉजिटिव को निकालकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से H पॉजिटिव हटा तो क्या बन जाता है, HOO नेगेटिव बन जाता है। समझा के बेटा बात ये है ना। कौन सी चीज बोली हमने, OH नेगेटिव, यहाँ से H हटाकर क्या करेगा, तो हम बोलेंगे HOO नेगेटिव बनवा देता है। आगे समझ में अच्छे से ये, ठीक है। अभी HOO नेगेटिव बना है ना, ये क्या करेगा, तो हमने इसको कैसा लिख लिया था, R3B है ना। जो ट्रायल का बोरेन है इसमें बोरॉन पर किसकी अवेलेबिलिटी है, तो बोलेंगे इसमें बोरॉन पर वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है। इसमें बोरॉन पर वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल होता है ना। तो क्या हो जाएगा, जो HOO नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेता है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से ऑक्सीजन और बोरॉन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। बोरॉन एक्सेप्टर था उस पर नेगेटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन डोनर था उस पर पॉजिटिव आया, पहले नेगेटिव था तो O न्यूट्रल हो गया और बोरॉन पर क्या आ गया, दैट इज नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है अनस्टेबल होता है ना, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या था, यहाँ अनस्टेबल था है ना। अब B पे नेगेटिव चार्ज, इधर से भी धक्का लग रहा है तो ये OO बॉन्ड टूटेगा जिससे OH नेगेटिव बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा विद इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ठीक है ना, और O पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स कॉज ऑफ रीअरेंजमेंट। तो हम बोलेंगे यहाँ से OO बॉन्ड जब टूट रहा है उसी समय बोरॉन पर से R जो होता है वो ऑक्सीजन पर भी माइग्रेट कर लेता है। ठीक है, तो कौन सी चीज होगी, यहाँ OR बन जाएगा। ठीक है, अब बोरॉन पर जब फिर से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी तो हम बोलेंगे इट इज HOO नेगेटिव, फिर से दो बार बोरॉन पर अटैक करेगा है ना। HOO नेगेटिव फिर से दो बार बोरॉन पर अटैक करेगा, दो बार फिर से यही वाले स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर B के ऊपर OR एंड OR। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। और ऐसा जब हुआ तो अब ये कंपाउंड है ना, ये किसके अंदर बना है, तो हमने बोला इट इज H2O2OH नेगेटिव, जो किसमें पड़ा हुआ है, वाटर में। तो वाटर यहाँ पर इस बोरॉन पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो वाटर का O बोरॉन पर इस पर से क्या हटेगा, तो हम बोलेंगे H पॉजिटिव हटता है वाटर से और बोरॉन पर से क्या हटा, OR। ठीक है, तो ये OR और वाटर का H क्या बन गया, ROH बन गया। ठीक है, और एक एक करके तीनों OR ROH में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, दैट इज H3BO3 बन जाएगा। आएगा बेटा समझ में अच्छे से। तो इधर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, तो बोलेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है अल्कोहल का। आगे बेटा बात समझ में अच्छे से ये है ना। अब इसको R को हम खोल के लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, इसके तीन मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है, तो हम बोलेंगे दिस इज व्हाट दैट। हमने बोला ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से रीअरेंजमेंट हुआ था। क्लियर है अच्छे से यहाँ तक का है ना। अब कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यही वाली सारी रिएक्शन यदि हम अब अल्काइंस पर करवाना चाहें। ठीक है, तो अल्काइंस पर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C था, B2H6 THF लिया, नहीं यही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बस इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड बचा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बना था, ट्रायल्काइल बोरेन, यहाँ क्या बनेगा, ट्राई अल्किनाइल बोरेन है ना। इधर रिएक्शन में फॉर्मेशन हुआ
किसका? तो हमने बोला ट्राई अल्कीनाइल बोरेन का। नहीं, यहाँ रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है ट्राई अल्कीनाइल बोरेन का। आगे बेटा समझ में है ना, ट्राई अल्कीनाइल बोरेन बना, है ना। अब इसके ऊपर जो अपन H पॉजिटिव डालेंगे तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो बोलेंगे कार्बन पर नेगेटिव था, H पॉजिटिव वहां आकर जुड़ा, क्या हुआ? प्रोटोनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोबोरोनेशन प्रोटोनेशन, इससे फॉर्मेशन हुआ किसका? दैट इज अल्कीन, है ना। हाइड्रोबोरोनेशन प्रोटोनेशन से क्या बन गया? यहाँ अल्कीन बन गई। ठीक है, फिर हमने डाला क्या? AgNO3NOH नेगेटिव। ठीक है, तो AgNO3OH नेगेटिव, इससे कोई दो रेडिकल बन जाएंगे, है ना। क्या बनेगा? इट इज RCH डबल बॉन्ड CH रेडिकल। इससे दो रेडिकल आपस में जुड़े तो क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CHR, और ये दो रेडिकल आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? यहाँ पर डायईन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोबोरोनेशन कपलिंग से क्या बन गया? दैट इज डायईन। ब्रोमीन डाल देंगे तो इससे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, B हटकर Br। ठीक है, NH2Cl डाल देंगे तो B हटकर NH2, हाइड्रोबोरोनेशन अमीनेशन। वो दोनों मैंने लिखे नहीं, कुछ खास काम के नहीं है। ठीक है, अब इस पर H2O2 इन OH नेगेटिव जब डालते हैं, ठीक है, ट्राई अल्कीनाइल बोरेन पर जब क्या डाला जाएगा तो हम बोलेंगे इट इज H2O2 इन OH नेगेटिव। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगा, B हटकर क्या लगा? दैट इज OH लगा। ठीक है, B हटकर OH लगा तो ये क्या बन गया? इनॉल बन गया, है ना। B हटकर OH लगेगा तो यहाँ पर ना क्या बन जाता है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर इनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। आता है बेटा समझ में? ठीक है, इनॉल जो है ये बनने के बाद क्या हो जाएगा? टॉटोमराइज। ठीक है, ये टॉटोमराइज हुआ तो ये एक इस कार्बन पर आया, ये पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या बन गया? यहाँ पर अल्डिहाइड बन जाता है। रिएक्शन में अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो हमने कौन सी चीज बोली है? यदि हमने टर्मिनल अल्कीन लिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर में, तो यहाँ H था, यहाँ भी H था, यहाँ भी H था, तो यहाँ H बचा रहा, मतलब प्रोडक्ट क्या बन गया? दैट इज अल्डिहाइड। ठीक है, अब इस H को हटा के यदि मैं R लगाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? इंटरनल अल्काइन बन जाएगा, है ना। यहाँ से H को हटा के R लगाएंगे तो इंटरनल अल्काइन, यहाँ भी H की जगह R, यहाँ भी H की जगह R, और यहाँ भी H की जगह R आया, तो अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? इस बार कीटोन बन गया, है ना। तो हम कंक्लूजन में क्या बोलेंगे? टर्मिनल अल्काइन के HBO से क्या बन जाता है? दैट इज अल्डिहाइड। ठीक है, और इंटरनल अल्काइन इसके HBO से कीटोन। मैकेनिज्म देख ही लिया हमने, ठीक है ना। तो टर्मिनल अल्काइन के HBO से अल्डिहाइड मिलता है और इंटरनल अल्काइन के HBO से क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इट इज कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर बेटा अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जैसे हमने जब अल्काइन का हाइड्रोबोरोनेशन किया तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रोबोरोनेशन वाले प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है। आ रहे हैं बेटा समझ में? ठीक है, अब यहाँ यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे? जो B2H6 होता है, इसकी रिएक्शन देखिए बेटा अपन ने, B2H6 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर भी रिएक्शन कर देता है। ठीक है, तो यदि हमको यहाँ पर रिएक्शन के ये वाले रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है कि C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C पर जाकर रुक जाए, है ना। लेकिन B2H6 क्या कर देता है? तो हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड C से भी रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन को यहाँ रोकना इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं होता। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इन प्रोडक्ट्स की यील्ड कम हो जाती है ना। इसकी वजह से इन प्रोडक्ट्स की यील्ड कम हो जाएगी। आ गई क्या बेटा बात समझ में? ठीक है, तो अब हम कौन सी चीज बोलेंगे? यदि हमको अल्काइन का हाइड्रोबोरोनेशन C डबल बॉन्ड C पर इफेक्टिवली रोकना है तो B2H6 जो होता है वो सूटेबल रिएजेंट नहीं। हालांकि क्वेश्चन में तो आपको यही करना है, बट रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए जो अगली चीज है वो इम्पॉर्टेंट है ना। कि हम क्या बोलेंगे? यदि अल्काइन का
हाइड्रोबोरोनेशन इफेक्टिवली हमको C डबल बॉन्ड C पर रुकवाना था, ठीक है, तो उसके लिए B2H6 जो होता है ये क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे ये इफेक्टिव रिएजेंट नहीं होता। आए ना बेटा समझ में, ठीक है। तो इसकी जगह ना हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे B2H6 की जगह हम एक नया कंपाउंड लेते हैं ना, जिसको बोलते हैं डिसियामाइल बोरेन, और इसका स्टैंडर्ड शॉर्ट नोटेशन होता है Si-alpha-2BH, ठीक है। क्या बोले हमने, यहाँ पे लिया हमने किसको, डिसियामाइल बोरेन, है ना, जो क्या होता है, इट इज Si-alpha-2BH, इसका शॉर्ट नोटेशन होता है। क्लियर हुआ ये, है ना। तो Si-alpha-2BH जो होता है इसका साइज इज वेरी लार्ज, ठीक है, तो इसके बड़े साइज की वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एक बार जब ये अल्काइन पर जुड़ गया और उसने C डबल बॉन्ड C बना दिया, तो Si-alpha-2BH का दूसरा मॉलिक्यूल अगेन इज वेरी लार्ज, तो अब जो रिएक्टेंट है ये ना, सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट ये और जो दूसरा रिएक्टेंट है Si-alpha-2BH, दोनों काफी बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बार रिएक्शन होने के बाद स्टीरिक हिंडरेंस की वजह से दूसरी बार रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि यदि हमको अल्काइंस का हाइड्रोबोरोनेशन इफेक्टिवली कहाँ रुकवाना है, तो हम बोलेंगे इसको यदि हमको इफेक्टिवली रुकवाना है C डबल बॉन्ड C पर, तो B2H6 की जगह पर, ठीक है, बेहतर रिएजेंट होता है कौन सा, डिसियामाइल बोरेन, दैट इज Si-alpha-2BH, जो स्टीरिक हिंडरेंस की वजह से क्या करेगा, रिएक्शन को एक बार तो करवा देता है, उसके आगे नहीं होने देता। आया बेटा समझ में अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर डिसियामाइल बोरेन का ही एक और जो यूज होता है, ठीक है, डिसियामाइल बोरेन का एक और यूज जो होता है वो यूज क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कि भी एक कंपाउंड में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जिनमें से एक इंटरनल था और एक टर्मिनल था, है ना। क्या बोला हमने, किसी कंपाउंड में यदि दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं जिनमें से एक इंटरनल है और एक टर्मिनल है, ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे Si-alpha-2BH फिर से बड़े साइज और ज्यादा स्टीरिक हिंडरेंस की वजह से क्या करेगा, तो हम बोलेंगे कार्बन कार्बन टर्मिनल डबल बॉन्ड पर तो ये अटैक कर देता है, लेकिन जो इंटरनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस पर इसका अटैक नहीं हो सकेगा, है ना। Si-alpha-2BH का एक और जो यूज बोला हमने वो यूज क्या होता है, तो हम बोलेंगे वो यूज होता है कि एक ही कंपाउंड में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स थे, एक इंटरनल और एक टर्मिनल, तो ये रिएक्शन सिर्फ टर्मिनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ही करवाता है, इंटरनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये अनअफेक्टेड छोड़ देगा। समझ आ गई बेटा बात ये, ठीक है। अब इसके बाद हाइड्रोबोरेशन से रिलेटेड लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे ब्यूटेन ली हमने, ठीक है, इस पर यदि हम हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये क्या बेटा, सिमेट्रिकल अल्कीन, इसमें H को यहाँ और OH को यहाँ जोड़ो आप, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और OH को यहाँ और H को यहाँ जोड़ा तो भी क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो हम बोलेंगे इंटरनल अल्कीन, इस पर जब हम HBO करवाते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, तो जो रिएक्शन में एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था हमको वही मिल जाता है। आई बेटा समझ में, है ना। क्या बोला हमने, हमने बोला सिमेट्रिकल अल्कीन पर जब हमने HBO करवाया तो हमने कौन सी चीज बोली, तो हमने बोला कि रिएक्शन में ऑर्डिनरी कंडीशंस में तो जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वही मिल जाएगा, है ना। अब किसी ब्यूटेन को HBO पर शिफ्ट कर रहे हैं हम, बट दैट इज अंडर हीटेड कंडीशंस दिस टाइम, है ना। HBO को हमने इंटरनल अल्कीन इसके साथ हीटिंग करवाई, है ना, इंटरनल अल्कीन का HBO करवा रहे हीटिंग करके, तो अब यहाँ पर रिएक्शन में एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिल जाता है ना। ब्यूट-1-ईन वो प्रोडक्ट बना रही है जो कौन बनाता, ब्यूट-1-ईन बनाती, है ना। मतलब इंटरनल अल्कीन HBO हीटेड कंडीशंस में क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो हम बोलेंगे टर्मिनल अल्कीन वाला। आया बेटा समझ में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-ईन का HBO करवाने पर क्या होता है,
तो हम बोलेंगे इट इज ऑर्डिनरी कंडीशंस में तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, बट हीटेड कंडीशंस में अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। इंटरनल अल्कीन प्रोडक्ट बना लेती है वो वाला जो टर्मिनल अल्कीन बनाने वाली रहती है। आई बेटा बात समझ में, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोबोरोनेशन एंड द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन।